आप जब एक 300 किलोवाट इंजन को देखिए तो उसके अंदर घिसने वाले मेटल पार्ट्स के बीच ट्रांसमिशन की कहानी छुपी होती है, जो 4000 आरपीएम तक घूमकर शक्ति को निकलता। दोस्तों, यही ट्रांसमिशन हमारे समय की ट्रू मार्वल है, जिसने पावर को डायरेक्शन और कंट्रोल दिया। आप सोचिए, 1906 सदी में जब पहली कार बनी, उसमें मैन्युअली ऑपरेटेड गियरबॉक्सेस का इस्तेमाल होता था। हर एक रोटेशन मैन्युअली क्लच कंट्रोल के थ्रू होता, जहां 12 सेकंड लगते स्पीड शिफ्ट में। ये एक मैकेनिकल सिम्फनी थी, जिसमें ह्यूमन और मशीन एक साथ चलते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान 1769 में जेम्स वॉट का स्टीम इंजन आया और ट्रांसमिशन शाफ्ट्स ने पावर को फ्लोर्स तक पहुंचाया। ये शाफ्ट्स 10 मीटर से लंबी आयरन रॉड्स होती थी, जिसमें एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को एनर्जी मिलती। इस सिस्टम ने मॉडर्न इंडस्ट्री का जन्म दिया। 1894 में डेमलर और बेंज ने अपनी कैरॉन में फर्स्ट मल्टी स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगाया। ये 3 गियर रेशियो सिस्टम था, जो 20 हॉर्स पावर तक काम करता था। यहाँ से हमारे मैकेनाइज्ड मोशन कंट्रोल की कहानी और प्रेसाइज बन गई, जहाँ हर गियर एक लॉजिक से घुमा। 1928 में जनरल मोटर्स ने सिंक्रोमेश गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गियर चेंज करते वक्त ग्राइंडिंग बिल्कुल कम होती है। इस टेक्नोलॉजी ने ड्राइवर के कंफर्ट और स्पीड दोनों में रेवोल्यूशन लाया। अब गियर शिफ्ट स्मूथ हो गया और मैकेनिकल लॉस 30 तक कम हुआ। आपका ध्यान ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर लाइए, जो 1939 में अमेरिकन कार मार्केट में एंट्री करता है। इस सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर ने क्लच को रिप्लेस किया और फ्लूइड डायनामिक्स के प्रिंसिपल से मोशन ट्रांसफर किया। रिजल्ट एक सीमलेस ड्राइव और कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। 1948 के बाद प्लानिटरी गियर सिस्टम ने ट्रांसमिशन को कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बना दिया। ये एक सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें एक सन गियर, प्लैनेट गेयर्स और रिंग गियर एनर्जी के फ्लो को ड्राइव करते हैं। इस स्ट्रक्चर ने एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल दोनों को बदला। जेट प्रोपल्शन के युग में ट्रांसमिशन एक नई दिशा में गया। टर्बोफैन इंजन्स में गियरबॉक्स ऑयल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हर रोटेशन पर सेकंड 7000 तक होता, लेकिन प्रिसिजन ऐसी के ब्लेड डिस्प्लेसमेंट माइक्रोन्स में मेजर होता। 1950 के दौरान टेलीकम्युनिकेशन फील्ड ने भी ट्रांसमिशन शब्द को रीडिफाइन किया, जब कॉपर वायर से डिजिटल पल्सेस भेजे गए। आप सोचिए, एक सिंगल कॉपर लाइन 3 किलोमीटर तक सिग्नल बिना लॉस के ले जाती थी। ये डेटा ट्रांसमिशन का प्रारंभ था। लेटर फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन ने दुनिया का कम्युनिकेशन बदल दिया। 1970 में कॉर्निंग ग्लास ने ऐसी ऑप्टिकल फाइबर बनाई जिसमें अटेन्युएशन सिर्फ 20 डेसिबल पर किलोमीटर था। इसने लाइट को सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया और स्पीड 200,000 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ी। सैटेलाइट बेस्ड ट्रांसमिशन 1962 में टेलस्टार के लॉन्च के साथ आया। ये सैटेलाइट अर्थ के 5630 किलोमीटर ऊपर घूमता था और रियल टाइम टेलीविजन ब्रॉडकास्ट संभव बनाया। ट्रांसमिशन अब सिर्फ मैकेनिकल शक्ति न रहा कर इंफॉर्मेशन पावर बन चुका था। कंप्यूटिंग एरा के शुरू होते ही डेटा बस और नेटवर्क पैकेट्स ने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का नया युग बनाया। 1983 में ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, जहां 10 मेगाबिट पर सेकंड तक डेटा जगह बदलता। ये हर डिजिटल सिस्टम के पीछे छुपी एक अनसंग बैकबोन बनी। सेल्यूलर कम्युनिकेशन के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन ने सबको मोबाइल बनाया। GSM 1991 में लॉन्च हुआ और 900 मेगाहर्ट्ज रेंज में डेटा होस्ट किया। ट्रांसमिशन टावर्स ने हर किलोमीटर पार सिग्नल रिले किया, जिससे बिलियन लोगों को एक नेटवर्क मिला। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन भी इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 1000 किलोवोल्ट हाई वोल्टेज लाइंस 500 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजती है, जिससे रेजिस्टेंस लॉस सिर्फ 3 होता। ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एवोल्यूशन का परफेक्ट उदाहरण है। मॉडर्न रोबोटिक्स में टॉर्क ट्रांसमिशन नैनोमीटर्स तक फाइन हो गया।
हार्मोनिक ड्राइव्स और स्टेपर मोटर्स मैकेनिकल प्रिसिजन लाते हैं, जहां हर गियर वेव फ्लेक्स करके मोशन देता। एफिशिएंसी 85 से बढ़कर 97 तक पहुंच गई और वेयर वर्चुअली कम हुआ। आप देखिए, ऑटोमेटिक डुअल क्लच सिस्टम्स ने 2003 के बाद मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों को कॉम्बाइन कर दिया। ये ट्विन शाफ्ट सिस्टम है जिसमें ऑडी 1 गियर अलग क्लच से कंट्रोल होते हैं, जिसे एक्सेलरेशन अनइंटरप्टेड रहता। इसका रिस्पॉन्स टाइम 200 मिलीसेकंड्स से कम है। वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रयोग भी अब हाल ही में प्रोटोटाइप लेवल तक पहुंच गए हैं। टेस्ला ने 1899 में इस सोच को जन्म दिया था और आज एक्सपेरिमेंटल सिस्टम्स 10 मीटर तक एनर्जी वायरलेसली भेज रहे हैं। एफिशिएंसी अब 85 के आसपास तक पहुंच चुकी है। क्वांटम ट्रांसमिशन ने कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का एक नया दौर शुरू किया। एंटेंगल्ड फोटॉन्स 1200 किलोमीटर तक लिंक रहते हैं, इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर करते हैं। ये सिस्टम चाइना के मिशियस सैटेलाइट से टेस्ट किया गया और सफल साबित हुआ। आप समझ पा रहे हैं, ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट हर युग में इवॉल्व होता गया। मैकेनिकल गेज से लेकर लेजर पल्सेस तक हर स्टेप एफिशिएंसी और कंट्रोल पर फोकस्ड था। इसका एक ही मंत्र था, शक्ति और सूचना को बिना गप के आगे बढ़ाना। आज की दुनिया में डिजिटल और मैकेनिकल ट्रांसमिशन एक साथ जीते हैं। कार्स के अंदर ड्राइव शाफ्ट घूमता है और क्लाउड के अंदर फोटॉन्स डॉट है। ट्रांसमिशन अब इंसान के कंट्रोल से निकलकर एआई के ऑटोमेशन में सम्मिलित हो चुका है। दोस्तों, ट्रांसमिशन की इस कहानी ने यूं ही दिखाया कि इंसानी सोच और मशीन लॉजिक एक ज्यादा इंटरकनेक्टेड दुनिया बनते हैं। हर एक गियरबॉक्स, हर एक फाइबर स्ट्रैंड हमारे विकास का सबक है। एवोल्यूशन अब भी रुका नहीं, बल्कि और तेज चल रहा है।